चौथे घर में एक औरत की डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर बस एक वाक्य लिखा था, वो आज भी हंस रही है, वही नीलम। ये नाम पहली बार सामने आया था। गांव वाले रोते हुए बोले, साहब 9 बजे के बाद वो लड़की की हंसी पूरा गांव कपा देती है। वो दरवाजे के बाहर खड़ी रहती है पर दिखती नहीं, जो भी दरवाजा खोले वो उसका चेहरा काट लेती है। राइस्टार ने कहा, आज रात मैं इस हंसती मौत का अंत करूंगा। रात के 9 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। तभी अचानक वही हंसी गूंज उठी, दर्द भरी, भयानक, पागलपन से भरी हंसी। लोग घबराकर दरवाजे बंद कर रहे थे पर राइस्टार ने दरवाजा खोल दिया। बाहर सड़क खाली थी सिवाय एक काले दुपट्टे के जो जमीन पर पड़ा था। राइस्टार ने झुककर दुपट्टा उठाया और उसी पल उसके पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, पीछे मत मुड़ना। लेकिन राइस्टार पीछे मुड़ा। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, चेहरे पर डरावनी मुस्कान, आंखें बिल्कुल सफेद और हाथ में एक टूटा हुआ शीशा। वो बोली, तू भी मुस्कुरा, नहीं तो तेरे चेहरे का भी वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ था। राइस्टार ने पूछा, तू कौन है और लोगों के चेहरे क्यों काटती है? लड़की मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि किसी ने मुझसे मेरा हंसता हुआ चेहरा छीना था। आज मैं दुनिया से मुस्कुराहट का बदला ले रही हूँ। राइस्टार ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुझे इंसाफ दिला सकता हूँ। तू साफ साफ बता, आखिर तेरे साथ हुआ क्या था? तेरी कहानी सुना, फिर तेरी आत्मा को शांति दूंगा। लड़की की मुस्कुराहट अचानक गायब हुई। वो धीरे धीरे बोली, मैं नीलम हूँ, ढोलपुर की ही रहने वाली। मेरा सपना था कि मैं एक दिन मॉडल बनूं, पर मेरे ही कॉलेज की एक लड़की मेरी खूबसूरती पर जलती थी। उस लड़की ने मेरी हंसी, मेरा चेहरा और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक रात वो मेरे घर पर आकर बोली, अरे नीलम, चल वीडियो बनाने चलते हैं। मैंने कहा, इतनी रात को? पर उसके बार बार कहने पर मैं उसके साथ चली गई। वो मुझे एक सुनसान मैदान में ले गई, मुझे हंसने को कहा और मोबाइल कैमरा ऑन कर दिया। जब मैंने हंसा, उसने उसी पल मेरे चेहरे पर एसिड फेंक दिया। मैं वहीं जमीन पर तड़पती रही। जैसे तैसे गांव में आकर लोगों के दरवाजे खटखटाए पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जिन्होंने खोला भी था उन्होंने कहा, भाग यहाँ से, मर भी रही है तो मेरे घर के सामने मत मर। उस रात मैं चीख चीख कर मर गई और मरते वक्त मैंने श्राप दिया, जिन्होंने मेरी चीखें अनसुनी की उनकी मुस्कान मैं नोच लूंगी। ये सब सुनकर राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। राइस्टार बोला, नीलम, तुझ पर जो बीता वो अत्याचार था, लेकिन निर्दोष गाँव वालों की क्या गलती है? नीलम चिल्लाई, उन्होंने भी दरवाजे बंद किए थे। राइस्टार ने कहा, अगर तू इंसानियत चाहती थी तो दूसरों की इंसानियत क्यों छीन रही है? नीलम का चेहरा कांपने लगा। क्या मैं गलत थी? क्या मेरे दर्द ने मुझे राक्षस बना दिया? राइस्टार ने दुपट्टा उसके सिर पर रखा, मोमबत्तियां जलाई, पूरे गांव वालों को बुलाया। लोग रोते हुए बोले, नीलम, हमें माफ कर दो, हम बुरे इंसान थे, हमने तुझे अकेला छोड़ दिया, तू हमें सजा दे सकती है। नीलम की आंखों से आंसू गिरने लगे, उसकी हंसी टूट गई और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। चंद्रपुरम दूर दराज में बसा